हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से संदेश देता है यानी कि मैसेज देता है। जब एक ऑब्जेक्ट एक मैसेज को रिक्वेस्ट करता है तो वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है एक्शन का यानी कि बिहेवियर का। एक मैसेज एक रिक्वेस्ट है जो कि ऑब्जेक्ट एक एक्शन को भी परफॉर्म करता है। रियल लाइफ में जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मैसेज पासिंग का। उसी सेम तरीके से हम कंप्यूटर में अपने ऑब्जेक्ट से भी कम्युनिकेट करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट से हम बात करते हैं तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को बात करने के लिए एक बिहेवियर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस बिहेवियर की मदद से वो हमें मैसेज कर पाता है यानी कि एक मैसेज की रिक्वेस्ट कर पाता है कि वो क्या चाहता है। इसे एग्ज़ाम्पल से एक समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक म्यूज़िक प्लेयर है एलेक्सा नाम का। अब इस एलेक्सा नाम के म्यूज़िक प्लेयर से प्ले करूँगा सॉन्ग को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एलेक्सा डॉट प्ले सॉन्ग यानी कि प्ले सॉन्ग एक मेथड है जो कि एलेक्सा को बता रहा है कि तुम गाना को प्ले करो। आई रिपीट कि प्ले सॉन्ग एक मेथड है जिसे बिहेवियर कहा जा रहा है, और बिहेवियर यहाँ पे क्या है, वो गाने को रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि गाने को सुना रही है। तो यहाँ पे हमने प्ले सॉन्ग को देखा। अब यहाँ पे एलेक्सा प्ले सॉन्ग को किस तरीके से एक्सेस करेगी, यानी कि एलेक्सा एक ऑब्जेक्ट है म्यूज़िक प्लेयर का, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से उस बिहेवियर को एक्सेस करेगा। उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एलेक्सा जो कि ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके आगे उस फंक्शन का नाम यानी कि उस मेथड का नाम जो कि प्ले सॉन्ग है उसे लिखना पड़ेगा, और बीच में दोनों के एलेक्सा डॉट प्ले सॉन्ग डॉट जो है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर स्पेसिफाई करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर बिहेवियर का इस्तेमाल करना चाहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलेक्सा डॉट प्ले सॉन्ग पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। तो इस तरीके से ये मेथड बताएगा कि एलेक्सा नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वोक कर रहा है एक मेंबर मेथड को यानी कि प्ले सॉन्ग को एग्जीक्यूट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास हो रहा है जिसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है एलेक्सा से कि आप एक गाने को प्ले करिए। आई होप कि आपको यहाँ पे मैसेज टू एन ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो उनके बीच में किस तरीके से मैसेज को पास किया जाता है। तो मैसेज पासिंग को हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करता है यानी कि इंटरेक्ट करता है तो उसमें मैसेज पासिंग होती है। मैसेज पासिंग वो प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के। तो मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को बनाना होगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे मेरे पास, और मैंने पहले आपको बताया है कि एक ऑब्जेक्ट एक रूल्स का भी परसेप्शन फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक होगा ऑब्जेक्ट ऋषभ नाम से, एक होगा ऑब्जेक्ट वॉशिंग मशीन नाम से। दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए हैं। अब इनके बीच में मैसेज पास करूँगा स्टार्ट वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे स्टार्ट वॉशिंग मशीन यानी कि स्टार्ट करूँगा मैं वॉशिंग मशीन को। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस ऋषभ नाम का। तो ऋषभ नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा पर्सन क्लास से, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पर्सन, उसके बाद आगे लिखूँगा ओबीजे ऋषभ और फिर सेमीकोलन लगा के उसको टर्मिनेट करूँगा। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन लिखूँगा, वॉशिंग मशीन क्लास का नाम लिखूँगा और फिर वॉशिंग मशीन का फॉलोइंग ऑब्जेक्ट नेम लिख दूँगा। यहाँ पे लिखूँगा ओबीजे मशीन, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों क्लास डिक्लेयर हो चुकी हैं और दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम दूसरा काम करेंगे जो कि है ये कि एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करता है। अब इसके कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किस चीज़ को बोला जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को मैसेज कर रहा होता है यानी कि जो मैसेज को रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसे हम सेंडर कहते हैं, जबकि वहाँ जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है वो रिसीवर होता है जो कि उस पर्टिकुलर मैसेज का रिस्पॉन्स देता है। सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऋषभ है एक ऑब्जेक्ट और एक है वॉशिंग मशीन। तो ऋषभ क्या कर रहा है, मैसेज को रिक्वेस्ट कर रहा है। मैसेज कौन सा है यहाँ पे, मैसेज यहाँ पे है स्टार्ट वॉशिंग फंक्शन। तो स्टार्ट वॉशिंग फंक्शन को क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है,
ओबीजे मशीन से। आइए इसे प्रोग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। इसे कैसे लिखना होगा? इसे लिखने के लिए आपको यहाँ पे ओबीजे ऋषभ लिखना होगा। और यहाँ पे ओबीजे ऋषभ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि पर्सन क्लास से डिराइव्ड हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओबीजे ऋषभ। अब ओबीजे ऋषभ क्या है? पर्सन क्लास के लिए एक इंस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। वहीं हम यहाँ पे ओबीजे सैमसंग नाम को लिख लेंगे। अब ओबीजे सैमसंग किस क्लास को रिफ़र कर रहा है? किस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है? वो है वॉशिंग मशीन क्लास का। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन क्लास के लिए यहाँ पे ओबीजे सैमसंग जो है वो क्या है? वो एक इंस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक मैसेज रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि ओबीजे ऋषभ और ओबीजे सैमसंग के बीच में एक मैसेज रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या है वो? ओबीजे स्टार्ट वॉश नाम का या स्टार्ट वॉशिंग मशीन नाम का एक फंक्शन रन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन रन किया दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। तो आई होप कि यहाँ पे मैसेज पासिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपको समझ में आया होगा। यानी कि जब एक इंस्टेंस दूसरे इंस्टेंस से विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ बिहेवियर वो कम्युनिकेट करता है या इंटरेक्ट करता है, तो इसी प्रोसेस को याद आता है मैसेज पासिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स।